मार्स। ये नाम सुनते ही एक दूर की दुनिया की छवि मन में आती है जो रहस्य और संभावनाओं से भरी हुई है। सदियों से इंसान रात के आसमान में इसके लाल रंग को देखते हुए इसके रहस्यों के बारे में सोचता रहा है। आज मार्स हमारे लिए एक बीकन की तरह है जो हमें अर्थ के बियॉन्ड यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। यह नेक्स्ट ग्रेट फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा प्लैनेट जिसमें हमारे ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर देने की क्षमता है। जैसे ही हम मार्स एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की क्यूरियोसिटी पर खड़े हैं, यह रेड प्लैनेट हमें इसके मिस्ट्रीज को अनरेवल करने और इसकी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए बेकन्स करता है। मार्स सन से फोर्थ प्लैनेट है और अर्थ की तरह एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। यह हमारे स्टार की ऑर्बिट करता है 142 मिलियन माइल्स की एवरेज डिस्टेंस पर और इसे एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 687 अर्थ डेज लगते हैं। हालांकि मार्स पर एक डे हमारे डे से काफी सिमिलर है, जो 24 आवर्स से थोड़ा ही ज्यादा होता है। अर्थ के विपरीत मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जो प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इन हार्श कंडीशंस के बावजूद मार्स में अर्थ के साथ कुछ इंट्रीगिंग सिमिलैरिटीज हैं। इन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की एम्बार्क कर रहे हैं और अपने सेलेस्टियल नेबर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने का एंडेवर कर रहे हैं। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट से भरा है और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वॉल्केनोज और कैनियंस इस प्लैनेट पर हैं। इसकी सरफेस जो रेड, ऑरेंज और ब्राउन शेड्स में पेंटेड है, यह इसके जियोलॉजिकल पास्ट का टेस्टामेंट है, जो बिलियंस ऑफ इयर्स में वॉल्केनिक इरप्शंस, एंशिएंट फ्लड्स और मीटियोराइट इंपैक्ट्स द्वारा स्कल्प्टेड हुई है। मार्स पर सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है ओलिम्पस मॉन्स, जो एक शील्ड वॉल्केनो है और अर्थ के किसी भी माउंटेन से बहुत बड़ा है। यह 16 माइल्स हाई है और एरिजोना के साइज के एरिया में फैला हुआ है। ओलिम्पस मॉन्स मार्शियन वॉल्केनिज्म की पावर का टेस्टामेंट है। इसी तरह इंप्रेसिव है वालेस मैरिनरिस, जो कैनियंस का एक सिस्टम है जो मार्शियन सरफेस पर 2500 माइल्स तक फैला है। मार्शियन प्लेन्स पर बिखरे हुए काउंटलेस इंपैक्ट क्रेटर्स हैं जो इसके वायलेंट पास्ट का एविडेंस हैं। इन लैंडमार्क्स को एक्सप्लोर डोनोट से हमें उन प्रोसेसेस के बारे में इनवैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगे जो नॉट बिन नोट न विद मार्स को शेप किया, बल्कि पोटेंशियली हमारे जैसे रॉकी प्लैनेट्स को भी शेप डिड। यह क्वेश्चन कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी, डेकेड्स से साइंटिस्ट्स को कैप्टिवेट कर रहा है। पानी की डिस्कवरी ने पास्ट या प्रेजेंट मार्शियन लाइफ के साइंस की सर्च को और इंटेंसिफाई कर दिया है। एविडेंस से पता चलता है कि मार्स कभी बिलियंस ऑफ इयर्स एगो वार्मर और वेटर प्लैनेट था। मार्शियन सरफेस के नीचे और पोलर आइस कैप्स के भीतर वाटर आइस के वास्ट रिजर्व्स मौजूद हैं। अगर लिक्विड वाटर कभी मार्स पर फ्लो करता था तो लाइफ इस एंशिएंट एनवायरनमेंट में इमर्ज हुई होगी। मार्शियन लाइफ की सर्च बायो सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई करने पर फोकसेस करती है। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड रोवर्स मार्शियन सरफेस को स्कावर कर रहे हैं। मार्स पर सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म की डिस्कवरी भी एक मॉन्यूमेंटल इवेंट होगा। रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ऑन मार्स। मार्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेड प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए रोबोटिक मिशंस की एक सीरीज ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। मैरिनर प्रोग्राम के शुरुआती फ्लाईबाइज से लेकर सोफिस्टिकेटेड रोवर्स तक जो वर्तमान में इसकी सरफेस पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, प्रत्येक मिशन ने पजल में एक नया पीस जोड़ा है और हमारे सेलेस्टियल नेबर के मिस्ट्रीज को अनरेवल किया है। 1970s में लॉन्च किए गए वाइकिंग मिशंस मार्स पर सक्सेसफुली लैंड करने वाले और उसकी सरफेस से इमेजेस वापस लाने वाले पहले मिशंस थे। 2012 में लैंड करने वाला क्यूरियोसिटी रोवर एक मोबाइल लेबोरेटरी है जो मार्शियन जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और लाइफ की पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है। इन रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ने हमें मार्स का एक अनप्रेसिडेंटेड व्यू प्रदान किया है, जो इसके जियोलॉजिकल वंडर्स, इसके डायनेमिक क्लाइमेट सिस्टम और लाइफ को हार्बर करने की इसकी पोटेंशियल को रिवील करता है।
जर्नी टू अ न्यू होम। मार्स पर ह्यूमन मिशंस की प्रोस्पेक्ट ने डेकेड्स से इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। जो कभी साइंस फिक्शन का एक स्टेपल था, वह अब एक टैंजिबल गोल है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और अर्थ से परे ह्यूमैनिटीज रीच को एक्सटेंड करने की डिजायर से ड्रिवन है। हालांकि मार्स की जर्नी डिफिकल्टीज से भरी होगी, जिसके लिए हमें सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल हर्डल्स को ओवरकम करना होगा। प्राथमिक चैलेंजेस में से एक है अर्थ और मार्स के बीच की शेयर डिस्टेंस। एक बार मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा, जहां एक थिन एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और हार्मफुल रेडिएशन लेवल्स होंगे। मार्स पर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करना ह्यूमन हिस्ट्री में एक प्रोफाउंड मोमेंट होगा, जो एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन के एक नए युग को सिग्निफाई करेगा। मार्स, अ मिरर टू ह्यूमैनिटी। मार्स की एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, यह हमारी डीपेस्ट एस्पिरेशंस, यूनिवर्स में अपनी प्लेस को समझने की हमारी डिजायर और ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को पुश करने का रिफ्लेक्शन है। मार्स को एक्सप्लोर करने और पोटेंशियली कॉलोनाइजिंग करने की चैलेंजेस हमें अपनी लिमिटेशंस का कन्फ्रंट करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को इनोवेट करने के लिए फोर्स करती हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप्ड की गई टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज तक निस्संदेह अर्थ पर एप्लीकेशंस होंगी, जो क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स स्कैर्सिटी जैसे प्रेसिंग इश्यूज को एड्रेस करने में हमारी हेल्प करेंगी। इसके अलावा मार्स के बारे में नॉलेज की परस्यूट और अर्थ से परे लाइफ की सर्च में पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्रीज को ट्रांसेंडिंग करते हुए ह्यूमैनिटी को एक कॉमन गोल में यूनाइट करने की पावर है। मार्स की जर्नी निस्संदेह चैलेंजिंग होगी, लेकिन यह एक जर्नी वर्थ अंडरटेकिंग है, क्योंकि यह एक ऐसी जर्नी है जो अल्टीमेटली हमें यूनिवर्स के बारे में जितना सिखाएगी, उतना ही आवरसेल्व्स के बारे में भी सिखाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।